नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए नीरज कुमार पांडे का। आज एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं एक ऐसी महान हस्ती की कहानी के साथ जिसे पश्चिमी दर्शन का संस्थापक और नैतिक दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ यूनान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात की, जो अपनी पूर्ण अज्ञानता की घोषणा के लिए जाने जाते हैं। वो कहते थे कि केवल एक चीज जिसे वो जानते थे वो थी उनकी स्वयं की अज्ञानता का बोध। सुकरात का जन्म 470 या 469 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। बुद्ध की भांति सुकरात ने कोई पुस्तक नहीं लिखी, इसलिए उनके जीवन और दर्शन की जानकारी उनके शिष्यों की लेखनी, विशेष रूप से प्लेटो की रचनाओं से प्राप्त होता है। आज हमें सुकरात के बारे में जो कुछ भी पता है उसका मुख्य स्रोत प्लेटो के संवाद हैं। प्लेटो जो बाद में चलकर खुद एक बहुत बड़े दार्शनिक बने। प्लेटो के संवाद ही वो एक झरोखा है जिसके जरिए हम सुकरात के जीवन में झांक सकते हैं। प्लेटो के संवादों में सुकरात को मुख्य पात्र बनाया गया है, पर यहाँ पर एक संशय उत्पन्न होता है जिसे विद्वान द सोक्रेटिक प्रॉब्लम कहते हैं। यहाँ एक पहेली है कि क्या प्लेटो के संवाद सुकरात के दर्शन का सटीक चित्रण करते हैं? कहीं सुकरात प्लेटो के खुद के विचारों के प्रवक्ता तो नहीं बन गए हैं? क्या प्लेटो हूबहू वही लिख रहे थे जो सुकरात कहते थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका आज तक कोई सटीक जवाब नहीं मिल पाया है। ये ऐसा ही है कि आप उस व्यक्ति की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं जिसको उसके सबसे बड़े प्रशंसक ने खुद से लिखा हो। प्लेटो के संवाद में भले जो भी मिलावट हो, किंतु सुकरात के विचार इतने क्रांतिकारी तो जरूर ही थे कि उसने एथेंस की धार्मिक और राजनीतिक मान्यताओं की नींव हिला दी थी, और यही कारण है कि सुकरात को मौत की सजा दे दी गई। सुकरात अपने तार्किक संवादों के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि एथेंस की जनता, विशेष रूप से एथेनियन युवा, सुकरात के विचारों के दीवाने होने लगे। कहते हैं कि सुकरात लोगों के बीच जाते थे और उनसे विभिन्न तरह के सवाल और संवाद किया करते थे। वे लोगों को बतलाते थे कि वो जिस चीज को जान और मान रहे हैं वो उनकी अवधारणा मात्र है, न कि सच्चा ज्ञान। सुकरात एक ऐसे इंसान थे जिनका काम ही था लोगों के ज्ञान के अहंकार पर प्रहार करना। कहते हैं कि एथेंस के युवा सुकरात के पीछे पीछे घूमते थे, ये देखने के लिए कि किस प्रकार वो अपने सवालों से बड़े बड़े लोगों को निरुत्तर कर दिया करते थे। एक और सुकरात युवाओं के नायक बनते जा रहे थे, वहीं एथेंस के शक्तिशाली लोगों के लिए वो खतरा बन रहे थे। लोगों के एक वर्ग को लगने लगा कि सुकरात युवाओं को परंपराओं और देवताओं के खिलाफ कर रहे हैं। सुकरात के पास सवालों के माध्यम से सच निकालने की कला थी। इस कला को हम आज सुकराती पद्धति के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ सवाल पूछने की कला नहीं है, बल्कि सवालों के माध्यम से किसी को सच तक पहुंचाने का जरिया है। सुकरात का मानना था वो किसी को कुछ सिखा नहीं सकते हैं, वो बस उसे सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। उनका काम ज्ञान देना नहीं, बल्कि सामने वाले के अंदर जो ज्ञान है उसे बाहर निकलवाना था। सुकरात कहते हैं कि यह बोध कि मैं अज्ञानी हूँ, ज्ञान की। सुकरात ने अपने इस पद्धति का इस्तेमाल अपने जीवन के सबसे मुख्य सवाल का जवाब खोजने के लिए किया। वो सवाल है, एक अच्छी जिंदगी क्या है? और इसी खोज में उन्होंने एक ऐसा वाक्य का इजाद किया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। उनका कहना है, बिना जांचा गया जीवन जीने के लायक नहीं है।
द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये सुकरात के दर्शन का निचोड़ है, ये उनकी जिंदगी का सार है। ये वो शब्द हैं जो उन्होंने अपने मौत के मुकदमे के दरमियान कहे थे, जब उन्हें अपनी जान बचाने के लिए चुप रहने का मौका दिया गया था। सुकरात ने मौत को चुनना बेहतर समझा, बजाय एक ऐसी जिंदगी के जिसमें वो सत्य की खोज न कर सके। सुकरात के अनुसार एक अनएग्जामिन्ड लाइफ का मतलब है एक मशीनवत जीवन जहां सारी चीजें यंत्रवत हो रही हो। सही मायने में हम जीवन को नहीं समझ पाते हैं और जीवन खत्म हो जाता है। सुकरात कहते हैं जिसे हम ज्ञान समझकर बैठे होते हैं, वस्तुतः वह इंफॉर्मेशन मात्र है। सही ज्ञान जीवन के परख से ही प्राप्त हो सकता है। सुकरात मानते हैं कि जीवन में प्रश्न करते रहना इस बात का द्योतक है कि आप में जीवन की पड़ताल जारी है। वैसा जीवन जहां सवाल नहीं हो वो मौत के समान है। सुकरात एक ऐसे इंसान जिन्होंने जहर का प्याला खुशी खुशी पिया और जान दे दिया। उन्हें कारागार से भाग जाने का आग्रह उनके शिष्यों तथा स्नेहियों ने किया, किंतु उन्होंने कहा, भाइयों, तुम्हारे इस प्रस्ताव का मैं आदर करता हूं कि मैं यहां से भाग जाऊं। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और प्राण के प्रति मोह होता है। भला प्राण देना कौन चाहता है, किंतु यह उन साधारण लोगों के लिए है जो लोग इस नश्वर शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। आत्मा अमर है, फिर इस शरीर से क्या डरना। हमारे शरीर में जो निवास करता है, क्या उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? आत्मा ऐसे शरीर को बार बार धारण करती है, अतः इस क्षणिक शरीर की रक्षा के लिए भागना उचित नहीं है। क्या मैंने कोई अपराध किया है? जिन लोगों ने इसे अपराध बताया है उनकी बुद्धि पर अज्ञान का प्रकोप है। मैंने उस समय कहा था, विश्व कभी भी एक सिद्धांत की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। मानव मस्तिष्क की अपनी सीमाएं हैं। विश्व को जानने और समझने के लिए अपने अंतस के तम को हटा देना चाहिए। मनुष्य यह नश्वर काया मात्र नहीं, वह सजग और चेतन आत्मा में निवास करता है। इसलिए हमें आत्म अनुसंधान की ओर मुख्य रूप से प्रवृत्त होना चाहिए। यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में सत्य, न्याय और ईमानदारी का अवलंब करें। हमें यह बात मानकर ही आगे बढ़ना है कि शरीर नश्वर है। अच्छा है, नश्वर शरीर अपनी सीमा समाप्त कर चुका। टहलते टहलते थक चुका हूँ। अब संसार रूपी रात्रि में लेटकर आराम कर रहा हूँ। सोने के बाद मेरे ऊपर चादर उड़ा देना। सुकरात के ये शब्द उनके आत्मबल को दर्शाता है। सुकरात अपने समय में जितने प्रासंगिक थे उससे ज्यादा आज आवश्यक प्रतीत होते हैं। पूरी मानव जाति को उनके जैसे अद्वितीय विचारक पर हमेशा गर्व रहेगा।